नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा, एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। पिछले कुछ दिनों से सड़क हादसों में पुनः वृद्धि हुई है। हादसों में लगातार लोगों की जान जा रही। कुछ दिनों पहले शहर के बीच ट्रक की ठोकर से एक महिला घायल हो गई। गंभीर चोट के कारण कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस और प्रशासन शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर प्रयास कर रहा, लेकिन हादसे थमने का नाम नहीं ले रहा है। बढ़ते दुर्घटनाओं को लेकर एसपी प्रशांत ठाकुर ने व्यापारियों की बैठक बुलाई। व्यापारियों ने सुगम यातायात के लिए अपने सुझाव दिए। साथ ही यातायात ने व्यापारियों से सहयोग भी मांगा। व्यापारियों ने शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने, केनाल रोड का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया, क्योंकि अधिकांश केनाल सड़कें एक चौक से दूसरे चौक को जोड़ती है, जिससे सड़क में यातायात का दबाव निश्चित रूप से कम होगा। वहीं बाईपास सड़क निर्माण को जल्द पूरा करने की मांग पर जोर दिया गया। अन्य व्यापारियों ने भी अपने सुझाव दिए और हाईवा के टाइमिंग में भी बदलाव की मांग रखी। वहीं एसपी श्री ठाकुर ने व्यापारियों से अपराधों की रोकथाम के लिए अनिवार्य रूप से कैमरा लगाने के लिए अपील की। बता दें कि धमतरी शहर की यातायात की तस्वीर काफी बिगड़ी हुई है। समय के साथ आबादी काफी ज्यादा बढ़ गई, लेकिन शहर का कुछ खास विस्तार नहीं हुआ। मसलन कम जगह में भीड़ का बढ़ता दबाव, साथ ही सड़कों के चौड़ीकरण पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। प्रशासनिक तौर पर सिर्फ बैठकों का दौर ही चला। यही वजह है कि ट्रैफिक दबाव समय के साथ बढ़ते जा रहा है। अगर ये बता, कोई भी बच्चा लेडीज अभी स्कूटी में भी चलने में डर रहा है। आप 7:30 के बाद देखिएगा, रत्ना बांधा से लेकर चाहे इधर आसपास में देखिएगा, तांडव हो रहे हैं सब। मैं आपको ये बता, बहुत ही दुखद घटना। 20 गाड़ी 25 गाड़ी एक साथ अच्छा नहीं है। मतलब जो सच्चाई हम मानवता के हिसाब से सोचिए सर, ऐसा लगता है उनका दबदबा है यहाँ पे, पूरा तांडव चल रहा है यहाँ पे। हमको डर क्या लगता है तो वातावरण शांत हो जाता है, माहौल फ्री। 8 बजे तो पब्लिक रहती है, वो पब्लिक। आज जैसा कि प्रशासन ने शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें शामिल हुए। इसमें मुख्य मुद्दा जो रात के हाईवा 400 से 500 की संख्या में लगातार निकलती है शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए, उस पर चर्चा हुई। प्लस शहर में आए दिन हर हफ्ते एक मौत होती है जो ट्रैफिक को लेकर, उस पर चर्चा हुई। और बाईपास का जो धीमा कार्य चल रहा है उस पर भी चर्चा हुई। लेकिन ऐसा है कि जन सहयोग और प्रशासन के सहयोग से ही इसे बचाया जा सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें जल्द से जल्द निराकरण हो। कोई भी बैठक होती है, फिर वो हफ्ता 10 दिन चलता है, फिर उसके बाद वही हो जाता है। पर हमारी प्रशासन से लगातार अपेक्षा ये है कि जल्द से जल्द इस पर कोई एक्शन ले और वो निरंतर बना रहे। ऐसा नहीं है कि आज एक निर्णय लिए 15 दिन बाद जब पब्लिक फिर भूल जाती है और प्रशासन भी भूल जाता है। बैठक का निष्कर्ष निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगा कि सत्ता के और प्रशासन और सभी बहुत सारे जो जितने दिनों से हम देखते आ रहे शहर में कोई निष्कर्ष निकलना मुश्किल लग रहा है, पर देखो अच्छा है निकल जाए। मेन समस्या तो यही है, मवेशी का जो समस्या है। मवेशी घूम रहे हैं, बसें बेधड़का, यानी शहर के अंदर भी 70, 80, 100 की स्पीड में बसें चलती है, जिसमें हमारे नागरिकों को इतनी दहशत है। मैं खुद अभी 4 दिन पहले बचा हूँ बजरंगबली मंदिर के पास। तो इन पर बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। एसपी साहब हमको आश्वस्त किए हैं, और नहीं तो फिर वही बवाल मचेगा। व्यापारी बहुत ज़्यादा, सभी शहर के लोग दहशत में हैं। हम लोग और यही समस्या है। सीसीटीवी के लिए क्या बोले? हाँ, सीसीटीवी के लिए सर बोले हैं कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारियों से सहयोग लेके और लगवाएंगे। आज एक यातायात व्यवस्था शहर की सुदृढ़ करने के हिसाब से नए एसपी साहब ने बुलाया था। और शहर में जो हमारी अव्यवस्थाएं हैं, जो आम नागरिक यहीं के, हम लोग यहीं पैदा हुए हैं, तो व्यापारी के हिसाब से हम लोग को बुलाया गया था, जिसमें बहुत अच्छा लगा। नए एसपी साहब एक पॉजिटिव थिंक के साथ आए थे। हालांकि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी उनकी सोच पॉजिटिव है। और हमने अपनी समस्याएं बताई। जो शहर में एक जब ये हाईवा चलता है तो तांडव जैसा दिखता है। दहशत आ गई आम लोगों में कि जब लोग बच्चों को कैसे निकाले घर से, महिला कैसे निकलेगी 7 बजे बाद। तो एक सन्नाटा छा गया शहर में। एक तो व्यापार भी वैसे मंदा और कमी हो जाती है। तो मैं राजनीतिक दल से दूर होकर एक बात करना चाहूँगा
बाईपास में बहुत तकलीफ है, आज नहीं है, 10 साल से हो रही है, 15 साल से हो रही है। कोई भी नेता अपनी इच्छा शक्ति से मजबूती से सामने नहीं आ रहा है। ये पीड़ा है, आम आदमी की पीड़ा है। आम आदमी शांत बैठा है, लेकिन एक न एक दिन एक बहुत बड़ा तूफान आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो हम जिनको जानते हैं और हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, चाहे सब्जी मंडी वाले को हो, चाहे बाजार में हो, हम लोग आम आदमी की हैसियत से हमको भी जागरूक होना चाहिए। तो छोटी छोटी समस्याओं का एक कैनाल के रूप में नरेंद्र और ने बताया कि कहाँ कहाँ से हम अभी छोटे छोटे रोड को हम लोग ज़्यादा विकेंद्रीकरण करें, जिससे लोग आपस में ही ट्रैफिक कम हो। और जो मेन पॉइंट है रत्ना मांदा चौक से लेकर सियावा चौक में, जहाँ सिग्नल के कारण बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट का खतरा होता है और अभी हमारे यहाँ एक्सीडेंट हो चुका है, उसको दूर करने के लिए हमने उपाय बताया। और जो भी सहयोग शासन को चाहिए हम देने को तैयार हैं। व्यापारी लोग चाहे तन मन धन किसी भी रूप में हम लोग चाहेंगे कि आम आदमी भी, आम व्यापारी भी। एसपी को हमने आश्वासन दिया, एसपी साहब ने भी कहा है कि ये जरूर जल्द ही इसका एक निदान हम करने वाले हैं। जो वाकई में उनको भी लग रहा है कि जो इतनी स्पीड से एक साथ गाड़ियाँ निकल रही है उसको एक स्टेप बाय स्टेप निकालें। और हम चाहते हैं कि 10 के बाद माहौल जैसी शांत हो जाए तब आप ये निकले, और जितनी भी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान हो सकता है वो करने का हम सबको बीड़ा उठाना चाहिए आम आदमी को। आज बैठक बुलाए थे एसपी साहब यातायात के संबंध में, और हमने अपनी बातें रखी कि जो ये डंपर चलते हैं दहशत भरे माहौल में शहर के अंदर, इसका टाइमिंग को 10 बजे किया जाए। चंद्रा साहब से चर्चा करके और कलेक्टर चर्चा करके हमको आश्वस्त किए हैं, बैठक करके इस टाइमिंग को हम करेंगे। यही हमारा मेन मुद्दा है कि शहर पूरा दहशत में रहता है इनके काफिले से। हम शहर में जो यातायात व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था है, सिग्नल्स हैं, कैमरे हैं, इस संबंध में व्यापारी बंधुओं से बैठ के चर्चा भी की है और एक अच्छा सिस्टम को जनरेट कर सकें। और कैमरे की जो रिक्वायरमेंट है, जो पहले कैमरा लगे हैं उसमें क्या हो सकता है, और कैमरे सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे भी हम इनसे सहयोग लेके एक सिस्टम जनरेट करने के लिए आज बैठे थे। सर स्पीड बसें और हाईवे की टाइमिंग में भी चेंज किया जाएगा? अभी तो जो बेसिकली हमने सिग्नल और जो ट्रैफिक रूल, पार्किंग, इन सब चीज़ों के संबंध में बात की। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।